हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे की इवनिंग से और मैं किचन में बना रही थी चाय। तो चाय की जो पत्ती होती है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो साथ के साथ उसको भी रिफ़िल कर रही हूँ। और ये छोटा ही पैक मंगाया था मैंने, बड़ा वाला पैक मैं बाद में मंगा लूँगी। तो चाय बनने के लिए रख दी थी, चाय बनकर हो चुकी है रेडी। तो अब इसको छान लेते हैं और फिर हम इस चाय पियेंगे। तो आज आपको 3 कप दिखाई दे रहे होंगे। 3 कप इसलिए है क्योंकि एक तो ताई जी हैं, साथ में मेरे देवर आए हैं आज, उनके लिए है, और थर्ड कप जो था वो मेरे लिए था। चाय वगैरह मैंने पी ली थी और उसके बाद ना मतलब सब बैठकर ऐसे ही बातें बातें चल रही थी, तो फिर जो है ना मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी जो है रात का टाइम था, मैं बना रही थी डिनर। तो डिनर में आज जो है शिमला मिर्च वाली सब्ज़ी बन रही थी और साथ ही मैंने दूसरी साइड ना, आप देख रहे होंगे, ये जो बथुआ आया था सुबह, तो ताई जी ने वो साफ़ किया था, उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये बॉईल हो गया है, तो इसको जो है ना मैं मिक्सी में पीस कर रख दूँगी, तो इजी हो जाता है। कभी भी मन करे तो चाहे पराठे बना लो, पूरी बनाओ, या जो रायता वगैरह होता है ना, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आता है बथुए का, तो वो मैं यहाँ पर बस पीस कर रख दूँगी मिक्सी में। वैसे तो मैं ब्लेंडर में पीसती हूँ, आपने कई बार देखा होगा, बट उस जो मेरा ब्लेंडर है ना वो थोड़ा सा मतलब टूट गया है, तो वो लीक करने लगा है, तो इसलिए फिर मैंने मिक्सी में ही इसको पीस लिया था। और पीसने के बाद मैं मिक्सी जितनी बार भी यूज़ करती हूँ ना, चाहे छोटे मोटे काम कैसे भी यूज़ करूँ, उसको उतनी बार ही जो है ना साफ़ करके रखती हूँ। तो इसी वजह से जो है ना अभी तक मेरी मिक्सी काफ़ी मतलब कंडीशन काफ़ी सही है। और यहाँ पर देखिए बथुआ जो है ना इस तरह से पीस कर मैं एक बाउल में स्टोर करके रख लूँगी फ्रिज में, तो काफ़ी दिन चल जाता है। सब्जी तो मेरी बन ही रही थी साइड बाय साइड। अब देखिए बस इसको जो है मैं रख दूँगी। और सब्जी में जो है ना पनीर डालना रह गया है। तो ये जो सब्जी है आप सब जानते हैं, डुग्गू की मोस्ट फेवरेट सब्जी में से एक है। जिस दिन ये बनती है ना, वो रोटी मतलब एक रोटी एक्स्ट्रा खाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब्ज़ी जो है ना जल्दी बनाकर उसको खिलाऊँ। तो यहाँ पर बस एंड में मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिया है, और आज मैंने इसमें मलाई नहीं डाली थी, विदाउट मलाई ही जो है ना ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो सब्ज़ी अभी थोड़ी देर जो है ना इसको बिल्कुल स्लो गैस पर मैं पकाऊंगी, हार्डली 1 मिनट के लिए, जिससे कि पनीर में भी मसाला चला जाए। तब तक जो है ना काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद मैं बस यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी करने लगी थी। सब्ज़ी गई थी बंद, तो उसको मैंने दूसरे बर्नर पर रखा और अभी जो है ना मैं आटा को छान रही हूँ। तो जो घर का आटा होता है ना उसको छान कर ही मैं बनाती हूँ। मैंने आटा छान कर लगा कर रख दिया था। और फिर जो है ना एक पार्सल आया था, मैंने हिमांशु के लिए एक स्वेट शर्ट मंगाई थी, तो वो उनको ट्राई करके दिखाई, तो वो कुछ ज़्यादा ही लूज़ आ गई। तो फिर जो है ना मैंने इसको एक्सचेंज के लिए डाला, काफ़ी अच्छी थी वैसे तो इसलिए मैंने इसको जो है एक्सचेंज कर लिया और एक साइज़ छोटा मंगा लिया है। और फिर उसको पैक करके मैंने रख दिया कि मतलब जिस दिन भी एक्सचेंज होगा उसको एक साइड रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए। तो आटा मैं लगा कर गई थी। अब मतलब इस टाइम तक जो है ना आटा अच्छे से सेट हो गया था। और आटा जो है ना मैंने जो बथुआ जैसे मैंने मिक्सी में पीसा था ना, तो सारा जो है ना निकल नहीं पाता, तो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा मतलब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर और उसी पानी से जो है ना आज अपना आटा लगाया था। तो ये ग्रीन कलर की रोटियां थी और थोड़ा सा फिर मैंने डाल भी लिया था। तो यहाँ पर देखिए बस गर्मा गर्म फूली फूली जो है ना रोटियाँ बनकर तैयार हो रही हैं और डुगू वेट कर रहा है खाना खाने का। तो रोटियां बन गई थी और रोटियां बनाने के बाद फिर जो है थाली वगैरह लगाऊंगी खाने की, और फिर जो है ना हम सब डिनर करेंगे बैठकर आराम से। तो बस यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह कट कर लिया था, प्लेट लगा दी थी और फिर जो है ना डिनर वगैरह कर लिया था सबने। अभी जो है मैंने सारे बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए थे डिनर हो जाने के बाद। और
और डिशवॉशर को ऑन कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने किचन वगैरह को जो है ना काम समेटूंगी, उसका मतलब काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करूंगी। कुछ बर्तन जो है ना आज आए नहीं थे, क्योंकि जब ज़्यादा मतलब हो जाते हैं ना घर में तो बर्तन नहीं आते, तो थोड़े से बर्तन जो है बच गए थे तो उनको मैं हाथ से वॉश कर लूँगी। और फिर काउंटर टॉप वगैरह जो है ना मेरा वो भी अभी क्लीन नहीं हुआ है, फिर उसको क्लीन करूँगी। तो अभी तो इस साइड जो है मैं, क्योंकि बर्तन धुलकर इधर ही रखे रहते हैं ना, तो इस इधर की साइड भी काउंटर टॉप को मैं एक बार मांज लेती हूँ अच्छे से, और फिर इसको धुलकर तभी बास्केट रखती हूँ। और फिर जो भी बर्तन थे, थोड़े से ही थे, उन सबको जो है ना मैं साफ़ करके रख दूँगी। और इसके बाद जो है किचन आज मुझे थोड़ी अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि चिमनी के ऊपर ना थोड़ी सी चिकनाहट मुझे दिखाई दे रही थी। तो ये मैं ना आज उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और रात में इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत भागा दौड़ी वाला काम होता है उस टाइम। तो सुबह में तो वैसे ही दिन इतने छोटे होते हैं, और फिर बच्चा के साथ तो और भी ज़्यादा मतलब काम लगे रहते हैं। और कल वैसे भी सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो फिर जो है ना और ही काम बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो रात को ही जो है ना चिमनी को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैंने डीप क्लीनिंग अभी की थी, बट वही है क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो चिकनाई तो लगती ही है। तो इस बार ना मैंने सोचा था कि मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन करती रहूँगी ना, तो फिर मतलब मेरे लिए ही ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो अगर एक साथ करो ना, जैसे मैंने डीप क्लीनिंग में इतनी चिकनाहट थी ना यहाँ पर कि उसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो अब जो है ना मैंने सोचा था कि मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहूँगी। तो ऊपर क्लीन किया चिमनी को, और अब जो है नीचे क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मैंने जब से डिश वॉशर लिया है ना, तो मुझे चिमनी के फ़िल्टर क्लीन करने में इतनी हेल्प मिली है ना, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे इसी चीज़ में लगती है। नहीं तो चिमनी को क्लीन करने में ना आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक एक घंटा लगता था, बहुत टाइम लगता था चिमनी को के फ़िल्टर क्लीन करने में। तो बस सारा मैंने फिर चिमनी क्लीन की, और फिर जो है काउंटर टॉप गैस स्टोव वगैरह अपना अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैंने अपना जो मेरा सिंक है इसको वॉश किया था अच्छे से, मतलब मंजने से रगड़ कर मैं साफ़ कर देती हूँ सारा एरिया वाइपर वगैरह से साफ़ करके, और फिर मैं हैंड वॉश कर लूँगी। और अभी आपको दिखाती हूँ कि किचन क्लीन होने के बाद किस तरह की दिखाई देती है। तो देखिए पूरी किचन क्लीन हो गई है। ये जो आपको बाउल दिख रही है इसमें थोड़ी सी सब्जी बच गई थी तो वो है, और दूसरी साइड भी सिंक वगैरह, मतलब सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और जब ऐसी किचन सुबह में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। टाइम आपको दिखाती देती हूँ, 9:45 हो गए हैं। आज लेट हो गया क्योंकि फ्राइडे नाइट है तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और उसके बाद मैं सीधा आपको सैटरडे की मॉर्निंग में मिल रही हूँ। अभी जो है ना 8:15 या 20 हुए होंगे। तो रात में जो है ना खाना वाना खाकर काम करके हम थोड़ा बाहर घूमने गए थे, मतलब सोसाइटी में ही। और फिर इसकी डुग्गू की मैम का मैसेज आया कि कल पीटीएम है। तो डुग्गू का जो टर्न होता है ना वो 8:30 से 9 o'clock तक होता है। और थोड़ा जल्दी चले जाओ ना तो बड़ा अच्छा रहता, नहीं तो फिर जो है ना लेट जाओ तो काम बड़ा मतलब फिर बहुत टाइम लगता है। तो हम ना 8:30 यहाँ से निकल गए थे, तो बस तैयार हो रहे थे। डुग्गू को तैयार किया, डुग्गू नहा लिया था, और मतलब हम सब नहाकर तीनों चले गए थे पीटीएम। और पीटीएम से आते आते हमें 10 सवा 10 बजे का टाइम हो गया था। अभी आने के बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और जो नाश्ता है ना, नाश्ता क्या ब्रंच बोलूँगी मैं, वो हमारी सोसाइटी में ही ना एक बनाते हैं पराठे और कचौड़ी उड़द की दाल की, आलू की सब्ज़ी देते हैं। इतनी टेस्टी होती है ना वो, मतलब सच में उसको खाकर ना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हिमांशु ने आते आते ना वही ऑर्डर कर दी थी कि आज ना वही खाएंगे, कचौड़ी खाने का मन है छुट्टी के दिन। तो कचौड़ी वगैरह आई थी, तो मैंने चाय बना ली थी उसके साथ, क्योंकि सुबह से एक बार भी चाय नहीं पी थी। और नाश्ते के साथ हमें चाय ज़रूर चाहिए होती है। सुबह हम सब कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाकर चले गए थे, मतलब जल्दी का नाश्ता करके। और फिर हमने बैठ के नाश्ता किया, और इतनी भूख लगी हुई थी ना कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि क्या क्या चीज़ें आई थी। अभी डुग्गू ने एक पूरी बचा दी थी, मतलब कचौड़ी, तो उसको मैंने उठाकर रख दिया और फिर लग गई थी मैं अपने कामों में। तो जैसे सुबह में दूध आया था ना, तो मैंने
क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में हम गए थे। तो मैंने दूध जो है ना पैकेट धुल कर ये फ्रिज में रख दिए थे। आने के बाद अब इनको जो है बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ। साथ ही अपने जो है ना सारे काम करूँगी घर के। झाड़ू जो है ना मैंने आज सुबह ही बहुत अच्छे से लगा दी थी पूरे घर में, क्योंकि मुझे पता था कि पीटीएम में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा था कि आज अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ सुबह में ही। आने के बाद बस मुझे जो है मोपिंग का काम रहेगा। तो अभी जो है नाश्ता वगैरह, दूध तो उबल ही रहा था, तो मैंने डिशवॉशर से अपने बर्तन निकाले जो रात में धुले गए थे, वो निकले नहीं थे अभी तक। इनको इनके प्लेस पर रखूँगी। और फिर आज जो है ना मेरा काम काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि 10 सवा 10 बजे तक तो हम आए। फिर हमने अपना नाश्ता वगैरह किया, तो आज काम ख़त्म करते जो है ना 12 बज गए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी थी अपनी। और फिर जो है आज सुबह में एक और काम ये बढ़ गया था मेरा कि कल जो है ना नारियल पानी मंगाया था हिमांशु ने मेरे लिए, तो वो ना रखा था। मैंने सोचा था कि कल पीऊँगी, और जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो पता नहीं उसमें क्या हुआ कि वो फट गया था ऊपर से, और पूरे अवन पे और जो ये अवन का स्टैंड है ना सब पर पानी पानी हो गया था, मतलब नारियल पानी वो चिपक गया था। तो तब तो हम सुबह में, क्योंकि जल्दी थी, तो बस मैं उल्टा सीधा साफ़ करके चली गई थी। बट अभी जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। जो ये मैट डली रहती है ना इसके ऊपर, इसको मैंने वॉश कर दिया था सुबह ही। और जो अवन का कवर है वो भी वॉश होने के लिए डाल दिया है मशीन में। तो अभी बस सारी चीज़ों को मैंने हटाकर एक बार गीले कपड़े से क्लीन किया है और फिर सूखे कपड़े से। और फिर बस सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी जहाँ पर जो भी रखनी थी। और इधर का एरिया ना थोड़ा सा मतलब मेरा इसी टाइप का रहता है, क्योंकि सारी जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना वो मैं इसी पर रखती हूँ। फिर अवन की जो अंदर ट्रे होती है ना वो भी मैंने देखी तो थोड़ी सी गंदी थी, कपड़े से क्लीन नहीं हुई, तो फिर मैंने उसको भी वॉश कर दिया था। और फिर मैं आई थी बेडरूम में। वैसे तो मैं सुबह ही बेडरूम वगैरह सब बना मतलब बेड बनाकर चली गई थी, बट डुग्गू आया ना तो उसको ना नींद आ रही थी, क्योंकि रात वो बहुत लेट सोया था, 10:30 पौने 11 बज गए थे। और फिर सुबह हमने उसको स्कूल टाइम पर 7:30 ही उठा दिया था। तो वो पीटीएम से आने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर लेट गया था। तो मैं बस अभी वही ठीक करने आई थी, बेड को मतलब ब्लैंकेट वगैरह ठीक करने आ गई थी। और फिर ना मुझे ध्यान आया कि मुझे ना अभी अपना जो आटा मंगाया था उसको भी कंटेनर में डालना है। तो मैं किचन क्लीन कर चुकी थी, और अब जो है ना मुझे ये आटा डालना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत जो है ना धूल भी उड़ेगी। तो फिर मैं सोचा चलो कोई नहीं, उसको मैं क्लीन कर लूँगी, थोड़ा मतलब आराम से ही आटा डालूँगी, तो जिससे कि कम धूल लगे। तो बस इस कंटेनर में, वैसे तो हम जो है ना मतलब गांव से आटा लाते हैं या गेहूं लाकर पिसवाते हैं, बट इस बार क्योंकि गेस्ट काफ़ी आए थे तो फिर मेरा आटा जो है ना ख़त्म हो गया था, तो इस बार इसलिए हमें मार्केट से मंगाना पड़ा। तो मैंने जो घर का थोड़ा सा बचा हुआ था ना उसी में मार्केट वाले को मिक्स कर दिया था, क्योंकि जो मार्केट वाला आटा है ना उसकी रोटियां हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है। तो इसलिए मैंने जो घर वाला आटा था ना उसमें मिक्स कर दिया था, जिससे कि मतलब वो इतना ज़्यादा बारीक ना लगे। और फिर मैंने जो जहाँ पर इस कंटेनर को रखती हूँ ना उसको भी थोड़ा सा मतलब जगह को क्लीन कर दिया था, क्योंकि आटा वगैरह लेते हैं ना जैसे तो थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो सबको क्लीन किया, सारे कंटेनर क्लीन किए, और फिर उनको जहाँ पर रखना था उस जगह पर मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था। और लगे हाथ फिर जो ये कैबिनेट थी इनको ऊपर से सामने से सब जगह से जो है इन पर अच्छे से कपड़ा लगा दिया था। और गाइस अभी तक जो है ना सब कुछ ठीक था। मैं मतलब झाड़ू तो लगी हुई थी, बस किचन और डाइनिंग एरिया में मैंने झाड़ू लगाई थी। और फिर जो है ना मैं मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है ना उससे बात की हो ना मुझे बहुत दिन हो गए थे, शायद 1 मंथ ही हो गया था, क्योंकि वो वर्किंग है ना, उसकी छोटी बेटी भी है तो उसे टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना पोछा वगैरह लगाते लगाते मैं उससे बात कर लेती हूँ। और जब मैंने उसको फ़ोन किया ना तो मुझे पता चला कि उसके जो फादर इन लॉ है ना उन्हें अचानक से जो है ना हार्ट अटैक आया था।
तो फिर उसने बताया कि वो ना उन्होंने मेरठ ले जाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो वो उन्हें मेरठ लेकर जा रहे थे। तो मेरी बस इतनी ही बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि कोई नहीं, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। बट फिर उसके 15-20 मिनट बाद मेरी मम्मी की कॉल आती है और वो बताती हैं कि उसके जो फादर इन लॉ हैं ना, वो एक्सपायर हो गए हैं। और सच में यकीन मानिए, मतलब ये सुनकर ना इतना बुरा फील हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। बस अचानक से सुबह जब उठे ना वो, तो अचानक से उनको हार्ट में पेन हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और फिर मतलब हॉस्पिटल ले जाते ही ना रास्ते में वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब ये खबर सुनकर इतना बुरा लगा ना, इतने अच्छे थे ना वो, और एज भी बहुत कम थी, अभी ज़्यादा एज नहीं थी उनकी। तो मतलब फिर वो सब सुनकर ना बड़ा दिमाग मतलब टेंस हो गया था। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जो ये आप क्लिप देख रहे हो ना, ये शाम की है, शाम के 4:30-5 बजे की। तो मतलब मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की, और सच बताऊं उसका रोना जो है ना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो इतना रो रही थी ना फ़ोन पर कि उसको सुनकर मैं भी रोने लगी। और मतलब मैं तो उसको क्या हिम्मत बंधाती। वैसे भी मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं किसी को रोते हुए बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ। तो उससे बात करते करते ना फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि कि तुझे अपनी मदर इन लॉ को भी देखना है, तो थोड़ी सी हिम्मत रखो। बट गाइज, ये जो अचानक से ऐसे होता है ना, तो वो सच में इंसान को जो है ना वो अंदर तक तोड़ देता है। और फिर जो है ना, मतलब हमारे जाने का प्रोग्राम भी था, बट हिमांशु हॉस्पिटल में थे। मैंने बताया था ना कि हिमांशु के ताऊ जी की भी ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, तो वो वहाँ पर बिज़ी थे। फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी भी कोई एमआरआई रिपोर्ट उनको दिखानी थी, तो उनको आते आते ना रात हो गई थी। तो इस वजह से हम नहीं जा पाए, और मुझे मतलब काफ़ी बुरा लग रहा था। तो गाइज़, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है ना भगवान से प्रे कीजिए कि मेरी बहन को, उसके परिवार को इतना बड़ा लॉस सहने की हिम्मत दे, उनकी, उसके फादर इन लॉ की आत्मा को शांति दे। तो बस गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।